बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद वालिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता कुछ दिनों से करोना वायरस पर बात हो रही है। आज करोना वायरस के हवाले से हम इंसानी रवैयों पे कुछ बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कोरोना वायरस से बचाव का एक तरीक़ा टेलीविज़न पे, अखबारात में, सोशल मीडिया पे बार बार इसको दोहराया जा रहा है कि अपने हाथ धोने हैं। आपने बाहर से आए हाथ धोएं, घर में थोड़ी देर के बाद हाथ धोएं, और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 20 सेकंड तक आप हाथ धोएं। अब 20 सेकंड पे हाथ धोने में अब ये देखिए कि इस दौरान हम आमतौर पे ये करते हैं कि जब हम वॉश बेसिन में जाके हाथ धोना शुरू करते हैं तो नल खुला रहता है, टैप खुला रहता है। इस टाइम में 20 सेकंड में कितना पानी ज़ाया हो जाता है, तो पता चला कि तकरीबन 1 लीटर से 1.5 लीटर तक पानी 20 सेकंड में ज़ाया हो जाता है। अब देखिए, अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान पाक में, इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। अल्लाह ताला इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये तालीम दी है कि वुज़ू के दौरान भी पानी ज़ाया ना किया जाए। फरमाया कि ख्वाह तुम नहर के किनारे हो लेकिन पानी के इस्तेमाल में इसराफ ना करो। तो हम इस वक्त कोरोना वायरस से बचने के लिए पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, यानी हाथ ज़्यादा धो रहे हैं। तो इसमें हमें इस बात का ख्याल रखना है कि पानी का इसराफ ना हो। जब हाथ धोएं, साबुन लगाएं, उस वक्त टैप को, नलके को बंद कर दें, वरना हमारा 1 से 1.5 लीटर पानी ज़ाया हो जाता है। इसका हमें बहुत ख्याल रखना है। दूसरी बात यह है कि अगर ये पता चले कि ख़ानदान में, अहबाब में कोई मरीज़ है तो उनके साथ हमारा रवैया बहुत ही ज़्यादा मुशफ़िक़ाना होना चाहिए। ये ठीक है कि हम उनसे नहीं मिल सकते और किसी में ज़रा सी अलामतें भी हों तो उनसे भी मिलना मना है, उनको आइसोलेशन में जाना है, और आइसोलेशन में जाने वाले को के साथ जाके मुलाकात तो नहीं हो सकती। लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना है कि उन्हें तन्हा होने का एहसास ना हो। उनसे टेलीफोन पे, उनसे वीडियो कॉल पे, उनसे ऑडियो कॉल पे उनसे रब्ता रखा जाए और उनकी हिम्मत बढ़ाई जाए, उनके लिए दुआ की जाए, उन्हें तलक़ीन की जाए कि वो कुरान पाक पढ़ें, वो सलातो सलाम का एहतमाम करें, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में अल्लाह ताला के अस्मा पढ़ें, और उन्हें यकीन दिलाया जाए कि वो ठीक हो जाएंगे और हम सब उनके साथ हैं और इस मौके पे वो तन्हा नहीं हैं। तीसरी बात, कई लोग ऐसे हैं सफ़ेद पोश, उनको मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। हमारी ज़िम्मेदारी है, हर शख्स की ज़िम्मेदारी है कि वो दूसरे का ख्याल रखे। तो खामोशी के साथ, किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरू किए बग़ैर, खामोशी के साथ हम में से जिससे जो हो सके, हमें पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में या अपने एडजस्टेंट मोहल्लों में, कोई इलाके हैं बड़े खुशहाल घराने कहलाते हैं वो, या खुशहाल मोहल्ले कहलाते हैं, वो कहते हैं जी हमारे तो दायरा में ऐसे कोई लोग नहीं हैं, लेकिन उनके करीब में हो सकते हैं, उनके घर के मुलाज़मीन हो सकते हैं, उनके दफ्तर के लोग हो सकते हैं, उनके कोई और लोग हो सकते हैं, उनका हमें ख्याल रखना है और उसके लिए मालूम करें कि कैसे उनकी मदद की जा सकती है। जिस तरीक़े से भी हो, उन्हें भी हमें तन्हाई का एहसास नहीं होने देना। अल्लाह की रज़ा की खातिर हमें सब लोगों का ख्याल रखना है, अपना ख्याल रखना है। बहुत एहतियात कीजिए, हाथ ज़्यादा धोइए, बाहर से आएँ तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, हाथ धोइए, अपने आप को डिसइंफेक्ट कीजिए, बाहर लोगों से जो एक फासला जितना बताया जा रहा है उसके मुताबिक मिलिए, और अल्लाह ताला से तौबा कीजिए, अल्लाह ताला के आगे इस्तिग़फ़ार कीजिए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इस वबा से नौ इंसानी को निजात अता फ़रमाए और
ہمارے ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ بنائے اس آزمائش کو ہمارے لیے، اس امتحان کو ہمارے لیے اللہ پر بھروسے میں اضافہ ہونے کا ذریعہ بنائے، اور احتیاط کرتے ہوئے اسراف کرنے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔